Hey, hello everyone. We are back with the second part of chemical reaction and equation. In this video, you will learn about balancing chemical equation. Firstly, let us understand what a chemical reaction is. Balance. Okay. Now, balance chemical equation. A equation in which number of atoms of an element remains सेम। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर मान लो रिएक्टेंट साइड पे कोई एलिमेंट है और प्रोडक्ट साइड पे वो एलिमेंट है। अगर रिएक्टेंट साइड पे उसके दो एटम्स प्रेजेंट है ना, तो प्रोडक्ट साइड पे भी अगर दो एटम प्रेजेंट है तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमारे पास जनरल जो इक्वेशन होती है ऑलमोस्ट अनबैलेंस होती है, उन्हें हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब बैलेंसिंग के कुछ स्टेप्स हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। जनरल हमारी बेसिक एक इक्वेशन की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमें वाटर मिल गया। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे? यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम है, यहाँ पे दो है। ओके फाइन। यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम है, पर यहाँ ऑक्सीजन का सिर्फ सिंगल वन एटम है, तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंसिंग का स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है जो भी हमारे पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है ना, उसके हर एक कंपाउंड पर, हर एक मॉलिक्यूल के बाहर बाहर एक बॉक्स बना दो इस टाइप से। सबसे आसान स्टेप है। ओके, सेकंड स्टेप है ना, स्टेप टू। स्टेप टू में आप चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट जो प्रेजेंट है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ली हमने, हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट, ओके, यहाँ लिखेंगे रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड को LHS भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वो हमेशा रिएक्टेंट के लिए रिजर्व रहती है। और प्रोडक्ट साइड को हम लिख सकते हैं RHS। ओके, अब एलिमेंट कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं? ये दो। प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का वन एटम है, तो हमें बैलेंस करना है। ठीक है, अब स्टेप थ्री में हमें बैलेंसिंग अपनी स्टार्ट करनी है। अब तक तो हमने जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, उसका इवेल्युएशन किया है कि उसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने उसमें एटम का डिफरेंस है। अब हम करेंगे अपनी बैलेंसिंग स्टेप थ्री के अंदर हम वहाँ से बैलेंसिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी एलिमेंट के। तो मैक्सिमम कहाँ है? ऑक्सीजन पे है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को उठाओ। ठीक है, ऑक्सीजन के LHS मतलब रिएक्टेंट, RHS मतलब प्रोडक्ट साइड पर यहाँ कितने हैं? दो, वहाँ है वन। तो इसको टू करने के लिए मुझे टू से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो टू से मल्टीप्लाई करते ही मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? H2 + O2 gives H2O। अब देखो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं दो यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन के पैर में टू लगाती हूँ तो ऐसे बन जाएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ मैंने क्या कर दिया? वाटर का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। ये तो पॉसिबल है नहीं, तो मुझे टू यहाँ नहीं लगाना, हमेशा टू यहाँ लगाऊंगी मैं। ओके, अब इसके बाद देखो यहाँ टू लगाते, यहाँ हाइड्रोजन के दो एटम है और यहाँ हाइड्रोजन के 4 एटम बन गए। मतलब अब क्या हो गई? हाइड्रोजन अनबैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब मतलब मुझे रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, और वो 4 कैसे करूंगी मैं? H2 है, H2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गई, ऑक्सीजन 2 हो गई, यहाँ हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। मतलब अब क्या हो चुकी है? बैलेंसिंग। अब आते हैं अपने स्टेप 4 पर।
अभी ये इनकम्प्लीट बैलेंसिंग है। स्टेप 4 में हम करेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। करेक्शन करेंगे हम कि कितने हमारे पास जो ये थे एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो बैलेंस हुए हैं या नहीं हुए। तो वैसे ही एक टेबल बनाए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम एलिमेंट, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड, RHS मतलब प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन हो गए 4, यहाँ भी 4, यहाँ ऑक्सीजन हुए 2 और प्रोडक्ट पर भी 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें पता लग गई इसकी बैलेंसिंग हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 5 जो है हमारा फाइनल स्टेप। इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी स्टेट लिखेंगे, एलिमेंट है कंपाउंड है उनकी स्टेट लिखेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे ये इक्वेशन बनी हमारे पास, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 2 लगाया था और यहाँ 2 लगाया था बैलेंसिंग करते टाइम। अब हाइड्रोजन गैस होती है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन गैस होती है तो G से रिप्रेजेंट करेंगे, वाटर लिक्विड होता है तो L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको समझ आया बैलेंसिंग होता क्या है। ये हमारे पास आ गई हमारी फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। टिल देन stay connected with enlightening chemistry. Share, like, subscribe if you like this video. Thank you guys.